हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप तक जो है कि सबसे पहले पहुँचें। तो स्टूडेंट्स, हम जो है कि आज जो है कि बात करने जा रहे हैं अबाउट द फार्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर की हेल्प से कैसे इमेज का फार्मेशन होता है, ये जो है कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है कि लास्ट क्लास में, दैट मीन्स क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा प्लेन मिरर की हेल्प से किस तरह से जो है कि इमेज का फार्मेशन होता है। तो उसमें जो आपने देखा होगा कि जो प्लेन मिरर लेते हैं तो उसमें जो है कि जो इमेज का नेचर होता है वह जो है कि रियल होगा या वर्चुअल होगा, या फिर उसका साइज जो है कि ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल होगा या लार्ज होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ये सारे आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग वही सारी चीज़ें जो है कि हम लोग जो आप लोगों ने प्लेन मिरर के केस में स्टडी किया है वही चीज़ें जो है कि हम लोग स्फेरिकल मिरर के केस में भी स्टडी करेंगे। तो उसके लिए जो है कि हम लोग सबसे पहले जो है कि फर्स्ट जो होगा, जो हमारे पास कोई मिरर होगा उसका हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी के हेल्प से उसको चेक करेंगे कि उसका फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेट कितना होगा। तो उसके लिए हम जो है कि एक्टिविटी 10.2 को करेंगे, और यह एक्टिविटी 10.2 जो कि चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में है दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वो कनकेव मिरर लेंगे, होल्ड ए कनकेव मिरर इन योर हैंड, एक अपने हाथ में एक कनकेव मिरर लेंगे एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन, और इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको जो है कि सन की तरफ मुँह दिखाएंगे। तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ हमारे पास तो कनकेव लेंस या मिरर तो है नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं स्पून को, जो इसका ये जो कर्व पार्ट अंदर की तरफ है, यह एज्यूम कर सकते हैं कि यह क्या है, कनकेव मिरर है, जो कि हमने एक्टिविटी 10.1 में किया था। तो इसको जो है कि हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वह सन की तरफ है। सन क्या होगा, इधर रहेगा ऊपर की तरफ, उसकी लाइट आएगी। तो इसको जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा उसको सन की तरफ करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। अब क्या करना है कि हमें एक पेपर लेना है, और इस पेपर को जो है कि इसके पास जो रखे रहेंगे, यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी उसको जो है कि उस पेपर के साइड में सामने रखेंगे, पेपर को इसके तरफ, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो करना है एक्टिविटी, क्या करना है, मूव करना है, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करना है, ठीक है, टिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट ए ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेपर शीट होगा हमारे पास, इस तरह से पेपर शीट, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसी के पाथ में इसको हम आगे पीछे करेंगे, बैक फोर्थ, और इसको हम ग्रेजुअली करेंगे, जिससे कि हमें जब इस पर कोई एक शार्प और ब्राइट स्पॉट जब मिल जाएगा तो हम इसको यहीं पर रोक लेंगे, ठीक है। और यह जो है कि यह जब यह डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे, इसको जो पोजीशन होगा लेंस का और मिरर का। नेक्स्ट एक्टिविटी में होल्ड द मिरर एंड पेपर इन दी सेम पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर शार्प इमेज बनेगा वहीं पर कुछ मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखेंगे कि कुछ मिनट्स बाद जो आफ्टर सम टाइम जो
पेपर है वह जो है कि बर्न करने लगता है। फिर उसके बाद जो है कि ऐसा क्यों होता है, वाई पेपर स्टार्टिंग टू बर्न। तो इसमें जो है कि इसका रीज़न ये है कि जब यहाँ पर लाइट सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और जा कर के जब फोकस होती है एक पॉइंट पर, तो इसमें जो लाइट की एनर्जी होती है वह जो है कि एक जगह कंसंट्रेटेड होने की वजह से उसमें जो हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने की वजह से जो पेपर है उसमें जो है कि फायर जो है कि कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, इसलिए वो जो है कि जलने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो यह जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से जो यह डिस्टेंस होगा बिटवीन द मिरर एंड द पेपर, उसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे कि यह इस गिवन मिरर के लिए फोकल लेंथ है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्टिविटी करेंगे 10.3, जिसमें हम लोग यह ट्राई करेंगे चेक करने की कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसकी हेल्प से जो है कि पोजीशन फाइंड आउट करेंगे इमेज का, कि कहाँ पर इमेज बनेगी और उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। स्टूडेंट इसके लिए हम लोग एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर लेंगे और इसका जो है कि फोकल लेंथ जो है कि एक्टिविटी 10.2 की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता जाएगा कि ये जो हमने मिरर लिया है उसका फोकल लेंथ कितना है, इस हेल्प से कर लेंगे एक्टिविटी से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क ए लाइन ऑन ए टेबल विथ ए चाक। तो कोई हमारे पास टेबल होगा, उस टेबल पर हम क्या करेंगे, एक मार्क लगा दें, लाइन का मार्क बना देंगे चाक से या जो भी हमारे पास होगा उससे हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। एंड प्लेस द कनकेव मिरर ऑन ए स्टैंड। फिर क्या करेंगे, प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट पोल लाइज ओवर द लाइन। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मान लेते ये हमारा कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर को हम क्या करेंगे, एक स्टैंड में फिट कर लेंगे। ठीक है, उसका ये स्टैंड हो जाएगा। अब इस कनकेव मिरर को हम क्या करेंगे, इस लाइन पर रख देंगे। इस तरह से टेबल मान लीजिए है, तो इस पर हम रख देंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे कि इसका जो पोल है, पोल मीन्स ये कर्व पार्ट का जो सेंटर है वो क्या हो, इस लाइन पर हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह इस लाइन पर है, ये हो गया पोल पी। यहाँ पर पोल है और यहाँ पर हमें रखा हुआ है, तो इस पर हम चाहे तो मिरर बना सकते हैं इस तरह से। यह जो है कि मिरर है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना है हमें, थर्ड जो पॉइंट है उसमें ड्रा विथ ए चाक 2 मोर लाइन्स पैरेलल टू दी प्रीवियस लाइन। तो यह जो लाइन हमने खींचा है, इस लाइन के पैरेलल जो है कि 2 और लाइनें खींचनी है। किस तरह से खींचनी है, such that the distance between any two successive lines is equal to the focal length of the mirror। तो हमें फोकल लेंथ इसका मिरर का पता है, इस फोकल लेंथ के इक्वल लेंथ का जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर और 2 लाइनें ड्रा करेंगे, जिससे कि जो पास की 2 लाइनें उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो और फोकल लेंथ के बराबर। यह मान लीजिए इस तरह से, यह जो है कि फोकल लेंथ के बराबर है ये डिस्टेंस। तो दूसरा जो है कि यहाँ पर और हम एक लाइन खींचेंगे जो कि ये भी क्या होगा, फोकल लेंथ के ही बराबर डिस्टेंस का होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो सेम लाइन है इसका हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें पोल से होते हुए। तो यह पोल से जो होते हुए लाइन होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यह लाइन जहाँ कट करिए इस लाइन को, यह हो गया फोकस। इसको क्या है, ये फोकस इसका है लेंस के लिए, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और इसके डबल डिस्टेंस ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो यह जो होगा आर जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी पी और सी के बीच का डिस्टेंस वह जो है कि R = 2F होता है। ये हम लोग इसके पहले लेक्चर में देखा था।
अब ये जो दो लाइनें हो जाएंगी, एक जो है कि सेंटर का काम करेगा, ये जो सी है, और ये जस्ट जो है कि यहाँ की पी और एफ के बीच के डिस्टेंस का डबल होगा, या फिर ये फोकस जो होगा एफ या कि जस्ट इन दोनों के मिडल में होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैंडल रखेंगे इस साइड, कीप ए बर्निंग कैंडल एट ए पोजीशन फार बियॉन्ड सी, और यह सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से दूर जो है कि एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल रखेंगे जो कि बर्न कर रहा होगा, उसमें क्या होगी, फ्लेम होगा। ठीक है, बर्निंग कैंडल इस पर रखेंगे। तो इसको कैंडल थोड़ा बड़ा बना है, तो इस लेंस को भी, मिरर को भी हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे, ये कैंडल जल रहा होगा, तब इस पर एक पेपर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और उसको जो है कि मूव करेंगे टू चेक द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इसके बाद जो है कि कैंडल का यहाँ पर रख दिया सी पर यहाँ। इसके बाद जो है कि प्लेस ए पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर के सामने उसको मूव करेंगे, मिरर टिल यू ऑब्टेन शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। तो इसको तब तक यहाँ पर स्लोली मूव करेंगे जब तक कि इस कैंडल का कोई इमेज उस पेपर पर दिखाई नहीं दे। तो जहाँ पर इमेज बनेगा शार्प इमेज ब्राइट, वहीं पर हम पेपर को स्टॉप कर देंगे और उसकी पोजीशन को नोट कर लेंगे कि वह इमेज फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, या फिर फोकस पे बन रहा है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस के मिडिल बन रहा है, या इस पर बन रहा है, या फिर इसके बियॉन्ड बन रहा है। ये जो भी होगा उस चीज़ों को हम नोट कर लेंगे, उसको एक टेबलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, वही नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वो इस इमेज की फॉर्मेशन को, एंड नोट डाउन नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, और इसके इमेज जो बनेगा उसके पोजीशन, उसका साइज, इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल है या लार्ज है, या फिर वो जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्टेड है, ये जो है कि हम ऑब्जर्व करके नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि रिपीट करेंगे, रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कैंडल एट डिफरेंट पोजीशंस। अब हम क्या करेंगे, कैंडल को सी से बियॉन्ड रखे थे, अब इसको हम क्या करेंगे, सी पर प्लेस करेंगे, और फिर एक पेपर को इस जो कि मूव करेंगे, इसके सामने लाएंगे, मिरर के सामने, और उसको जो मूव करके इसके इमेज को ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पे इमेज बन रहा है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। फिर उसको हम टेबल में नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, इस कैंडल को सी और एफ के बीच में यहाँ पर रख देंगे, और फिर वही जो है कि इमेज का नेचर, साइज और बिहेवियर चेक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे फोकस पर, और फिर उसके बाद पोल और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 10.3 के ऑब्जर्वेशन से हम जो है कि एक टेबल बना सकते हैं, जो कि टेबल यहाँ पर जो दिया हुआ है, टेबल ये 10.1 है, और इस टेबल में जो दिया हुआ ये चीज़ें जो है कि हमें इस ऑब्जर्वेशन से, जो एक्टिविटी 10.3 थी उससे जो है कि ये हमें मिलेगी। ठीक है, इसमें जो कैंडल था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ फोकस, यहाँ पोल, और इसका पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें जो है कि डिफरेंट सिचुएशंस मिलती हैं जो कि टेबल में दिया हुआ है। तो जब ये ऑब्जेक्ट को हम एट इन्फिनिटी पर रखते हैं, बहुत ही दूर होता है ऑब्जेक्ट, मीन्स ये सीधी पैरेलल लाइन्स जो है कि इस जो है कि कनकेव मिरर पर पड़ती हैं, तो हमें जो इमेज बनता है वह एट फोकस बनता है, मीन्स यहाँ पर इमेज मिलेगा फोकस पर, और इसका जो इंटेंसिटी होती है वह हाईली जो है कि डिमिनिश्ड होती है, बहुत ही कम इंटेंसिटी इसका होता है, और इसका जो साइज होता है वो पॉइंट की तरह होता है, पॉइंट साइज होता है। इसका जो नेचर होता है इमेज, वो जो है कि रियल होता है,
रियल इमेज बनता है, और उसका जो वो होता है वो इन्वर्टेड होता है। जो रियल इमेज होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। इसका जो ये बर्निंग पार्ट ऊपर बन रहा है रखा है, तो वो नीचे यहाँ पर दिखेगा इमेज। सेकेंड सिचुएशन, यदि हम इसको सी से बियॉन्ड रखते हैं, सी से पहले रखते हैं इधर, तो उस केस में जो हमारा इमेज बनता है वो एफ और सी के बीच बनता है यहाँ पर। और इस सिचुएशन में जो साइज जो नेचर होता है, साइज जो होती है इमेज का वो डिमिनिश्ड होता है, और यहाँ पर जो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है। इन दिस थर्ड सिचुएशन, यदि हम इसमें कैंडल को यदि सी पर रखते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है वह जो है कि सी पर बनता है। मीन्स इसका जो भी यह इमेज होगा वो जो है कि उसी पॉइंट पर बनेगा। इमेज सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, और इसका जो साइज होगा सेम होगा, और यह इमेज रियल बनेगा लेकिन इस जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। मीन्स यहाँ कैंडल रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। फोर्थ सिचुएशन में यदि हम इमेज ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, यहाँ पर कहीं रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो सी के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है, और इसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा। इसके कंपेरिजन में जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपेरिजन में लार्ज होगा। यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है। और यदि इमेज ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर कैंडल को यहाँ पर रखते हैं एफ पर, तो जो हमें इमेज बनता है वह इन्फिनिटी पर मिलता है हमें, और वो का जो साइज होता है बहुत ही लार्ज होता है, लेकिन लार्ज होता है, और यह रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है। अब स्टूडेंट्स, यदि हम कैंडल को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं यहाँ कहीं भी, तो इसका जो इमेज बनता है वो जो बियॉन्ड द मिरर के इधर नहीं बनता है, मिरर के पीछे बनता है इस साइड में, और इसका जो साइज होता है कैंडल के साइज से या ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होता है, और यह इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, मीन्स वो रियल इमेज नहीं बनता है, और उसका जो शेप होता है या उसका जो नेचर होता है वह इरेक्टेड होता है, सीधा जो है कि इमेज बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यह ऑब्जेक्ट जो है कि मिरर से बहुत ही लार्जर डिस्टेंस पर है, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है, और उसकी इंटेंसिटी या साइज जो है कि बहुत ही स्मॉल रहती है। और जब इसको हम इसको जो मिरर की तरफ शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यह जो इमेज है वह जो फोकस से दूर होने लगता है, और जब इसको सेंटर पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो यह उसी पोजीशन बनता है, और इसका जो साइज है वो बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट होता है, तो इमेज जो है कि इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, और इधर जब ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करता है, इमेज इधर जाता है, तो जो साइज है इमेज का वो बढ़ता जाता है। साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है, इंटेंसिटी भी इसकी बढ़ती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कनकेव जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर, उसमें जो है कि डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज जो है कि डिफरेंट साइज का और डिफरेंट पोजीशंस पर मिल रहा है, और इवन उसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे कि किस तरह से जो है कि इमेज का फॉर्मेशन जो है कि हम रे के फॉर्म में जो है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी आपके जो फ्रेंड है वो लोग जो है कि इससे लाभान्वित हो सके।